आईपीएल में लखनऊ की टीम की चर्चा इसलिए होती है कि इनके पास सबसे महंगा कप्तान है, सबसे महंगी फ्रेंचाइजी है और सबसे खतरनाक ओनर है। जो उनके ओनर है उनकी चर्चा भी होती है। लेकिन इस बार मोहम्मद शमी भी वहां पर ऐड हो गए हैं। पिछली बार वहां पर संजीव गोयनका ने कहा था कि गेंदबाज हमारे पास थे नहीं तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम आईपीएल जीत जाएंगे। लेकिन इस बार गेंदबाजी पे काम किया है, गेंदबाज वापस आए हैं। स्क्वाड कैसा लग रहा है? क्या एलएसजी की टीम इतनी कैपेबल है कि प्लेऑफ में जाकर आईपीएल ट्रॉफी जीत सकती है? रवि दुबे हमारे साथ हैं, सर से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। चूंकि आप भी लखनऊ से हैं, ठीक है, तो अपने घर की टीम को सपोर्ट तो आप करेंगे ही, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं पहले एडवांटेज से शुरू करते हैं कि काना में खेलेंगे। ऋषभ पंत कप्तान है, मुझे लगता है अंडर प्रेशर कैप्टन है वो। अंडर प्रेशर भी कैप्टन है। और मैं ईमानदारी से कहूं उत्कर्ष आपको, तो ये मेरी फेवरेट टीम है क्योंकि मैं इसी शहर का हूं। लेकिन मेरा दिल सबसे ज्यादा इसी टीम से टूटता है क्योंकि आपको, मैं आपके घर का हूं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे हैं, आप काम में बहुत बुरे हैं। और जब आप इस स्क्वाड को देखेंगे, आप बुरे कह रहे हैं आप? मैं बुरा कह रहा हूं। ये बुरा क्योंकि आपने शुरुआत की बॉलिंग को लेकर के। यार आपके पास मैच विनर जो है वो स्पिनर कौन है? कौन है आपके पास मैच विनर स्पिनर? आपके पास जो बेस्ट बैट है बॉलिंग की वो आपके पास मोहम्मद शमी है, जो वो तो अभी आए हैं, वो इस वक्त ढलान पर हैं अपने करियर के और उनकी फिटनेस पे भी संदेह। अच्छा खेलेंगे, 16 मैच खेलने होते हैं यार, बहुत इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है। मुझे ये स्क्वाड जब आया मेरे सामने तो बहुत निराशा हुई क्योंकि ये कौन लोग हैं जो प्लान करते हैं, ये कौन लोग हैं जो सिलेक्शन की बात कह रहे हैं? मैं ऑक्शन की बात कह रहा हूं। ये अभी जो आपके सामने पूरा स्क्वाड बनकर के आया है, इसमें प्लेइंग 11 की शक्ल क्या होगी वो जब सोचता हूं तो उत्कर्ष थोड़ी सी हैरानी होती है क्योंकि वो क्वालिटी ऑलराउंडर कहाँ है, वो क्वालिटी स्पिनर कहाँ है, और वो आपके पास जो फास्ट बॉलिंग होगा। देखिए लखनऊ का जो एकाना स्टेडियम है वो बाकी ग्राउंड्स के मुकाबले बड़ा है और वहां पे आपके लिए स्पिनर्स का होना बहुत जरूरी है। 3-4 स्पिनर, मजबूत स्पिनर होने चाहिए थे। कौन दिख रहे हैं स्क्वाड में आपको? इसमें हसरंगा मुझे दिख रहे हैं, जो एक है दिग्विजय राठी दिख रहे हैं। ये 2 स्पिनर मुझे दिख रहे हैं। बाकी जो बाकी आप बिट एंड पीसेस में मार्कम से बॉलिंग करा सकते हैं। तो चलिए एक बार स्क्वाड पे डालेंगे। हाँ मतलब पर यार वो उनका नाम नहीं है ना, वो उनका काम भी नहीं है ना। स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ क्या दिख रही है? शुरू करते हैं कि मेरा दिल टूट गया इसको जब मैंने स्क्वाड देखा और जब आपने कहा कि हम लखनऊ के बारे में बात करते हैं तो मन बैठ सा गया क्योंकि जब हमने एक बार स्क्वाड देखा तो पता नहीं अब जस्टिन लैंगर और कैसे स्ट्रेंथ दिखी होगी आपको? क्या बैटिंग दिखी, बॉलिंग, ऑलराउंडर, स्पिन, फास्ट बॉलिंग, ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर? पैसे खर्च करने के बाद आपने ऐसा स्क्वाड खड़ा किया है। लेकिन हाँ, जो स्क्वाड खड़ा किया है उसमें प्लेइंग 11 की सूरत क्या बनेगी? मुझे मैच विनर्स दिख रहे हैं कुछ इसमें सर। अच्छा चलो, अब अगर ओपनर हम लोग बात करें कि ओपनर नहीं, पहले स्ट्रेंथ बताइए आप। स्ट्रेंथ आपको क्या लगी? कुछ तो बता दीजिए। मतलब स्ट्रेंथ मुझे इनके टॉप 4 लगे। ठीक है, टॉप 4 इनका जो बनेगा वो एक अच्छा स्ट्रेंथ बनेगा, काफी फायर पावर है उसमें। ठीक है, एक टैक्टिकल मूव इन्हें करना होगा। अगर ऋषभ पंत जो कप्तान है, जैसे अगर जो कोच है, एक टैक्टिकल मूव इन्हें करना होगा कि ऋषभ पंत से ओपन कराना होगा। ऋषभ पंत से ओपन कराएंगे। अगर ये ऋषभ पंत से ओपन कराएंगे तो ये अपनी जो बैटिंग है उसको काफी हद तक जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफी बहुत ही विध्वंसक बैटिंग की बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट पिछली बार कंसर्न था, नीचे आकर बहुत ज्यादा कंसर्न था और वो ऋषभ पंत बहुत फंसे से लग रहे थे, बहुत ज्यादा फंसे से लग रहे थे। उनके ऊपर एक तो बहुत ज्यादा प्रेशर है जो उनकी प्राइज मनी है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उसका कप्तानी का उनका बहुत ही जो अनुभव है वो कोई ऐसा उन्होंने चेंजेस नहीं किए जो लगे कि यार इनकी ये जो कप्तानी की छाप आ रही है। जैसे हम श्रेयस अय्यर की जब बात करते हैं तो वो नेचुरल कप्तान लगते हैं, लेकिन ऋषभ पंत के साथ अभी उन्हें साबित करना होगा। हो सकता है उन्हें प्रतिभा हो। नहीं, मैं आपको दर्शकों को भी स्टेटमेंट बताऊं। संजीव गोयनका से जब पूछा गया कि भाई आप हो सकता है क्या ऋषभ पंत को रिलीज करने वाले थे लास्ट ईयर के बाद, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा पूरा भरोसा ऋषभ पंत पर है। आपके पास अगर 4 बॉलर नहीं होंगे तो आप आईपीएल नहीं जीत पाओगे। ये उन्होंने दलील दी थी कि बॉलर नहीं थे इसलिए हम पिछली बार हारे हैं। इस बार इनके पास अगर बॉलिंग की बात करें तो मेरे जो 2 अनमोल रतन होंगे वो मयंक यादव और नमन तिवारी होंगे। मयंक यादव कितने मैच खेलेंगे? पर वो कितने मैच खेलेंगे वही सवाल है। फिर नमन तिवारी वो भी एक्सप्रेस बॉलर है, मैंने सुना है कि 150 की स्पीड वो भी निकाल लेते हैं। तो अगर ऐसा है तो वो देखना दिलचस्प होगा। मेन बॉलर पे आए नहीं जो ट्रेड किया गया है। पर चलिए एक बार पहले प्लेइंग 11 पे आ चलते हैं और फिर देखते हैं कि इनकी सूरत क्या बनेगी। तो ओपनर मेरी नजर में पंत से करा रहे हैं। मैं ओपन जो है पंत से कराना चाहूंगा, मिचेल मार्श के साथ। ओके, ऑल्दो जो इनका जो होगा, जो मैं समझ सकता हूँ, जो नॉलेज है, जो अक्ल लग रही है, ये ओपन कराएंगे मार्करम और मार्श के साथ, सेफ साइड। लेकिन मुझे लगता है इन्हें पंत से ओपन कराना चाहिए। ठीक है, और पंत को पूरे सीजन ओपन कराना चाहिए इन्हें लखनऊ को। तो मार्श और पंत ओपनर होंगे और 1 डाउन आएंगे मार्करम। मार्करम 1 डाउन बहुत अच्छा खेलता
खेलते हैं और एंकर रोल है उनका। वो जब चाहते हैं तब मार्करम इस टीम के लिए विराट कोहली साबित हो सकते हैं। ठीक है, विराट कोहली की तरह वो पूरी टीम को 20 ओवर लेकर के चल सकते हैं। उनकी बैटिंग में डेप्थ है, क्लासिकल शॉट खेलते हैं, और वो जब मारने पे आते हैं तो बहुत अच्छे उनके क्लीन हिट्स हैं। तो नंबर 3 पे वो, और नंबर 4 पे दुनिया का जो सबसे विस्फोटक बल्लेबाज है, जो अक्सर ये बताता रहता है कि वो इस गेम का सबसे बड़ा बादशाह है आफ्टर क्रिस गेल, वो है निकोलस पूरन। तो निकोलस पूरन जो है सीजन के इकलौते हीरो, ये हर सीजन के इकलौते ही हीरो होते हैं जिस भी टीम के साथ होते हैं। तो इस बार नंबर 4 पर निकोलस पूरन मेरी नजर में, और 5वें 6ठे पे आयुष बदानी और अब्दुल समद। यही मटेरियल है, यही इस्तेमाल होगा। तो जो 5वें 6ठे पे वीकेस्ट पॉइंट है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं यहाँ पर 2 हिटर होते, अगर आपने जब मुझसे पूछा कि इनकी ताकत क्या है, तो इनके शुरुआत की जो 4 बैट्समैन हैं, बस वही उनकी ताकत है। और वही तो ये काफी हद तक आप याद करें उत्कर्ष, तो जो एक जमाने में हमारा ओडीआई का पैटर्न होता था, रोहित, शिखर और विराट, यही 3 हमारे होते थे, और उसके बाद फिर लगता था खत्म हो गया सब। ठीक है। तो वो टाइम बहुत अच्छा था, लेकिन हमने जीता कुछ नहीं उस दौरान। तो ये टीम भी ऐसे ही करेगी कि कुछ करेगी तो बहुत अच्छा, लेकिन क्या जीत पाएगी? क्योंकि जीतने के लिए आपको जो जरूरी होता है वो यहाँ पर काफी लैग दिख रहा है उत्कर्ष। ठीक है। अब 5 नंबर पे आयुष बदोनी होंगे, 6 पे अब्दुल समद होंगे, 7 नंबर पर की प्लेयर है हसरंगा। हसरंगा 7 नंबर पे, एक तो बहुत अच्छे स्पिनर हैं, जो इस टीम को लखनऊ के मैदान में सख्त जरूरत है जिसकी, तो एक अच्छे स्पिनर हैं और अच्छी बैटिंग भी करते हैं, तेज बैटिंग भी करते हैं आखिरी में आकर के। तो 7 नंबर पे हसरंगा, 8वें पे शहबाज अहमद और मोहसिन खान में कंपटीशन है, लिया जा सकता है कि पिच के हिसाब से, टीम कॉम्बो के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से। अगर स्पिन ऑलराउंडर की जरूरत है तो आपके पास शहबाज रहेंगे, अच्छे फील्डर भी हैं वो होम और अवे मैचेस के हिसाब से। और अगर आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तो मोहसिन खान ठीक है। यहाँ पर एक बात उत्कर्ष कहना चाहूंगा जिसपे आप शायद हंस पड़े, लेकिन एक और आदमी है जो इस नंबर पर खेल सकता है, और वो है अर्जुन तेंदुलकर। मैं जरूर चाहूंगा कि अर्जुन तेंदुलकर इस साल दिखे, क्योंकि यार इस स्टार पावर भी कोई चीज होती है, और अर्जुन को देखने का मेरा बड़ा मन करता है, क्योंकि एक तो हम सचिन तेंदुलकर के हम सारे बहुत बड़े फैन हैं, तो लेकिन उसकी वजह से जाहिर सी बात है चांस नहीं मिला है, लेकिन वो क्या करते हैं। बट इस बार उनके जो प्रैक्टिस सेशन देखकर लोग कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस से ज्यादा हैप्पी यहाँ पर लग रहे हैं वो। बिल्कुल, वो उनको थोड़ा खुला एनवायरनमेंट मिल रहा है। एक तो पापा की जो टीम थी उससे भी थोड़ा अलग होंगे, तो उनका भी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी है कि उनकी प्रेजेंस बहुत बड़ी है, बड़े बड़े प्लेयर्स उनके सामने शेक करते हैं। मतलब आप याद करें तो विराट कोहली ने जो अपना किस्सा सुनाया, या ईशान किशन का वो वीडियो सामने आता है जब वो एयरफोन निकालते हैं, तो सचिन तेंदुलकर की प्रेजेंस बहुत बड़ी चीज है। तो लखनऊ में अच्छा दिख रहे हैं, और इनके जो 2-3 मैंने रील्स देखी हैं बॉलिंग बैटिंग की, वो काफी अच्छी लगी। खासकर कि यॉर्कर बोल्ट जो उन्होंने मारा था बड़ा अच्छा लगा था देख करके। तो यू नेवर नो अगर अर्जुन तेंदुलकर को, और साथ में लेडी लक भी है। ये इन्वेस्टमेंट क्या शुरुआती मैचेस से होगा या लेटर पार्ट में? साथ में लेडी लक भी है। अब नए शादीशुदा हैं तो देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं उनमें। भैया के ऊपर काफी डिपेंड है। और बैटिंग के बारे में दोनों की बात हुई है, किसका बैट का वजन कितना है, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो अर्जुन तेंदुलकर जो है वो भी एक अच्छे चॉइस है 8 नंबर पे। उसके बाद 9 नंबर पे मोहम्मद शामी, ठीक है, अनडिस्प्यूटेड, इस टीम की बॉलिंग के धुरी लीडर वही, इस टीम की लीडर वही है। और मुझे लगता है कि ऋषभ पंत काफी सलाह जो है जस्टिन लेंगर का साथ साथ मोहम्मद शामी से लेंगे, जो अपार अनुभव शामी लेकर के आते हैं, और जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है शामी में, और खासकर वो भी इसी मिट्टी के हैं, यूपी से ही ताल्लुक है उनका। काफी कुछ बदला भी है शमी के लिए, सिर्फ फ्रेंचाइजी नहीं बदली। पिछले साल का सीजन मुझे याद आता है 9 मैच में 6 विकेट शमी इंडियन टीम से ड्रॉप हो गए थे खराब सीजन के बाद। फ्रेंचाइजी बदली है, लेकिन प्रेशर तो वही कि भाई कमबैक करना है। और आप याद करें रणजी मैच में भी जो उन्होंने विकेट्स लिए जब जम्मू कश्मीर के खिलाफ, सर मैं कह रहा हूँ रणजी में लिए, सैयद मुश्ताक अली में लिए, विजय हजारे में लिए, लेकिन कमबैक के लिए इनफ नहीं थे। हाँ, और एक बात और है उत्कर्ष, विकेट जरूर लिए लेकिन रन भी बहुत लीक किए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बैट्समैन आपको मारते हुए जो है अपना आउट हो जाता है, तो विकेट तो आपके खाते में जाता है, पर वो आप इम्पैक्ट, जसप्रीत बुमराह पूरी दुनिया के बॉलर से अलग क्यों है? क्योंकि विकेट तो लेते ही है, लेकिन उनको मारना भी आसान नहीं है। एक आध तुक्का लग जाए तो लोग डॉक्यूमेंटरी बना लेते हैं। तो इसलिए जो है इसलिए आप अगर T20 बॉलर हैं तो बहुत जरूरी है कि आप जो है वो रन भी जितना आप शमी को समझते हैं, शमी अभी भी कमबैक के लिए टारगेट कर रहे हैं या फिर इस सीजन पर ही फोकस कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि शायद कमबैक से ज्यादा वो इस सीजन पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आज अपना सवारेंगे, मान चुके हैं, आज सवारेंगे तो कल भी निखर सकता है, लेकिन आज संवारना बहुत जरूरी है। ठीक है, मुझे तो एक और दूसरी, कितने विकेट इनफ होंगे इस सीजन में कमबैक के लिए? पर्पल कैप
24 विकेट, 26 विकेट। कम बैक बड़ा मुश्किल है यार उत्कर्ष, आप देख रहे अगर हो। मान लीजिए हाइपोथेटिकल कि वो लीडर बन गए विकेट टेकर, आप मुझे ये बताओ कि कौन सी टीम में आप कंपेयर कराने वाले हो, क्योंकि T20 टीम में तो चांस है नहीं। क्यों सर ओडीआई टीम में, T20 टीम में आप याद करें अब कि ODI वर्ल्ड कप है। दुनिया का जो कहते हैं सेकंड बेस्ट बॉलर है अर्शदीप सिंह, उसको कई बार नहीं, जो है मौका T20 नहीं में मिलता हटा है। रहा हूँ। T20 हट गया। ओडीआई वर्ल्ड कप टेस्ट- अगले साल होना है। टेस्ट में नहीं, नहीं, कोई टेस्ट चांस में नहीं, कोई नहीं। ठीक है। हाँ। अब आते हैं ओडीआई पे। हाँ। जसप्रीत बुमराह तो श्योर है, श्योर है। हाँ। ठीक है। मोहम्मद सिराज की जो परफॉर्मेंस रही है उनको इग्नोर करना, और आपके राणा साहब को भूलिएगा मत। राणा साहब बहुत बड़े एसेट हैं ओडीआई ठीक है। प्लानिंग के। हाँ। अभी वो तकलीफ में है, लेकिन जब ठीक होंगे तो उनकी बैटिंग की वजह से भी नहीं ऐसे तो वो फिर assets अर्शदीप हैं। हैं, प्रसिद्ध हैं, बहुत बिल्कुल। सारे ऑप्शन हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनके लिए चैलेंज, और एक आदमी और है। आप इस बार देखिएगा कि आकिब डार, ठीक है। जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, वो इस सीजन आईपीएल में कैसा प्रदर्शन करते हैं, उनका सिलेक्शन टेस्ट टीम और ओडीआई टीम के लिए हो सकता है अगर ठीक वो है। अच्छा प्रदर्शन करें। तो मतलब तो फिलहाल बहुत आप कंपटीशन है खारिज यार। कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन बॉलिंग पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल, मोहम्मद हाँ। शामी की बॉलिंग जो है वो सेलेक्टर बहुत तो नजर बढ़िया। रखेंगे ना एटलीस्ट, ये तो हाँ, होगा कि भैया शामी एक ऐसा प्लेयर है है ना? तो ऑब्वियसली सिलेक्टर की नजर जरूर हाँ। रहेगी उन पर, लेकिन उन्हें इसी सीजन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अभी अच्छा रहेगा तो कल के बारे में हो सकता है कि ठीक कुछ है। बात हो। इसके बाद फिर मयंक यादव आ जाते हैं। उसके बाद Sensation। 10वें नंबर पे आते हैं दिग्विश राठी, ओके, जो ये भी सेंसेशन ही है। हाँ, ये भी सेंसेशन है, अब कुछ कुछ करते रहते हैं। हाँ। तो जो बॉलिंग बनी उत्कर्ष स्पिन की, वो हाँ। हसरंगा, हम्म। अपना शहबाज अहमद हाँ। और दिग्विश राठी, दिग्विश। ये तीन जो है प्रॉपर स्पिनर हो ठीक गए। है सर, मतलब और इतना बुरा नहीं है। एडम मार्करम की मदद मिल जाएगी। एडम हाँ। मार्करम ओपन में डालते बॉलिंग हैं, डालते हैं 3 और ओवर अच्छी डालते हैं डालते वो, हैं, हाँ। अच्छी डालते हैं। तो ये बिट्स एंड पीसेस वाला मामला है, ठीक है। जिसे पंजाबी में रेलू कट्टा टाइप्स बोलते हैं, वो वाला हाँ। मामला है। हाँ। तो आप एक आध चहल चाह रहे थे यहाँ पर। एग्जैक्टली, मैं एक आध हाँ। चहल, एक आध कुलदीप, हाँ। विश्नोई, हाँ। ये जो प्रॉपर स्पिन लॉट है, वो नहीं है। ये एक होना ठीक चाहिए है। जो आपको जो है वो ठीक मौके है। पर विकेट कुछ सरप्राइजेस भी दिख रहे हैं आपको और कुछ? आखिरी में हाँ। 11वें नंबर पे हाँ। 150 वाले हाँ। मयंक यादव, नमन हाँ। तिवारी, जो भी फिट हो उसको टीम में होना चाहिए। डालो। आप हाँ। विकल्प जो आपकी प्राथमिकता होगी वो मयंक हाँ। होंगे और दूसरे पे नमन तिवारी। लेकिन है। मेरा ये मानना है कि अगर ये दोनों फिट है तो दोनों खिला लीजिए, हाँ। और अगर नहीं फिट है तो एक आदमी तो जरूर होना चाहिए उस टीम ठीक में। है। बेंच स्टर्न देख लेते हैं एक बार, कई ऐसे खिलाड़ी जो चौंका सकते हैं। मुकुल जॉश चौधरी इंग्लिश दिख रहे दिखे थे हैं मुझे, मुकुल चौधरी के हाँ। बारे में काफी बातें हैं, ठीक है। आई हैं सामने। हाँ। इसके अलावा अर्शन कुलकर्णी है, ठीक है। रघुवंशी हैं, प्लेयर्स तो हैं, लेकिन हाँ। प्रिंस यादव का काफी नाम सुना है, हाँ। काफी अच्छा करते आकाश हुए आए है, हैं। हाँ। आकाश है, बिल्कुल। आवेश तो खान, आवेश खान के बारे में मैंने एक समय रेगुलर मेंबर थे टीम में। हाँ, पर आवेश खान पता नहीं क्यों अब आवेश खान को देख विकेट टेकर है जरूर, भले रन कितने भी यार देते हो। फिर वही बात हुई ना कि हाँ। मारते हुए आपको कोई विकेट दे गया तो हाँ। फिर वो विकेट का मजा नहीं आपकी है। क्वालिटी नहीं है। यस, वो आपकी क्वालिटी नहीं है। वो ठीक फिर है। लॉन्ग ऑन पे जाकर के किसी ने हाँ। कैच अंदर लेकर के पकड़ लिया तो वो विकेट मत मानिए उसको। हाँ। तो वैसा बॉलर चाहिए, बॉलर वो कि यार वो आपको विकेट ला करके दे, जो शमी आप जो शमी है, हाँ। जो शमी के ये स्किल्स ट्रेड है। कैसा लगा आपको, हैदराबाद से अपने साथ शामिल करना? शमी को बेस्ट यूज कर पाएंगे ऋषभ पंत? करना तो चाहिए। और ऋषभ पंत के लिए जैसे एक होता है ना, एक बड़े भाई का गाइडेंस होता है। हाँ। कई मौके जो होते हैं वो आपको जरूरत होती है कि यार ये कोच से बात नहीं हो सकती, इसके हाँ। लिए तो ऑन फील्ड कोई बड़ा भाई जैसा हो या कोई सीनियर प्लेयर हो जो आपको गाइड कर सके। तो मोहम्मद शमी ऋषभ पंत के लिए वो रोल निभा सकते हैं, ठीक है। और दोनों में अच्छी पड़ती भी है। ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी है, उनका एक जो नेचर है वो सबके साथ बना के सबसे रखते हैं, बनाते हैं, अच्छा हाँ। अच्छा बन जाता है उनका, हाँ। अच्छा बन जाता है। सिर्फ तो- सिवाय गोयनका साहब उनसे कितनी बनती है? इस जैसे आप देखें जब भी मैच फिलहाल तो होता बड़ी है, अच्छी बॉन्डिंग है सर। जब भी मैच होता है तो जैसे कैमरा भारतीय टीम के कोच हाँ। गौतम गंभीर पे रहता है, हाँ। एलएसजी का जब भी मैच होता है तो एक हाँ। कैमरा जो है गोयनका साहब के भी चेहरे पे रहता है, बिल्कुल रहता तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बट लिए। एक और सवाल यहीं पे ले लेते हैं कि अगर ये सीजन खराब जाता है एलएसजी का, तो ऋषभ पंत का भी आखिरी सीजन हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से जो उनका तरीका है यार, बड़ी बात है। उस सबसे पैसे ज्यादा में पैसे आपने 3 लगाए, प्लेयर आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे और अच्छी कीमत के आ जाएंगे। हाँ। लेकिन ऋषभ पंत की भी क्वालिटी है। ऋषभ पंत सर क्वालिटी है, जनरेशन प्लेयर है। वो T20 टीम से ड्रॉप है, ओडीआई बिल्कुल। टीम में जगह नहीं मिलती, A1 फॉर्मेट प्लेयर बन के रह गए ना। बिल्कुल, और इसके लिए काफी हद तक ऋषभ खुद भी जिम्मेदार हैं। उनका पिछला आईपीएल सीजन बहुत ठंडा गया था, ठीक है। और उस वजह से यार ईशान किशन अगर सारे दरवाजे तोड़ते हुए हाँ। सैयद मुश्ताक और रणजी और सारी मैचेस खेलते हुए तोड़ करके आया, तो कुछ क्वालिटी लेकर के आया और उससे दिखा भी दिया है बिल्कुल है। T20 वर्ल्ड कप में। ऋषभ को भी वैसा ही कारनामा अंजाम देना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज रास्ता बहुत मुश्किल है। हाँ। और ये जो 16 मैच है 2027 का रास्ता भी जाएगा लेकर यहाँ पर। बिल्कुल जाएगा। ओडीआई में हमारे फिक्स विकेट कीपर राहुल है, बैकअप विकेट कीपर की रेस लगी हुई है। ईशान का नाम आपने ले लिया, संजू सैमसन रेस में है, ऋषभ पंत है उस रेस में फिलहाल। ऋषभ पंत है, और मेरे ख्याल से नंबर 2 पे राहुल के बाद जो है जिसके हाँ। बारे में सोचा जाएगा ओडीआई में वो ऋषभ पंत ही होंगे। लेकिन ये लिस्ट वाकई बहुत लंबी है भाई। आपके पास केएल राहुल है, हाँ। फिर ऋषभ पंत हो गए, ईशान किशन हो गए, संजू, संजू सैमसन, हाँ। यू नेवर नो, आपके ध्रुव जुरैल हो गए, बिल्कुल भरे पड़े हुए ऋषभ पंत मुझे पर्सनली लगता है पिछड़ गए सर उस रेस में। हाँ,
बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ओडीआई स्कीम में केएल राहुल के बाद नंबर 2 पे ऋषभ पंत की ही बात हो सकती है, नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए। ठीक है, तो देखा जा सकता है इस बारे में। जैसे शमी के लिए मैंने कहा कि 16 मैच में 24 विकेट, इन्होंने 16 मैच में मार दिए 600 रन, अगर तो फिर सीन में आ जाएंगे, तो फिर सीन में बिल्कुल आ जाएंगे। हाँ। क्योंकि ये ऋषभ पंत की, अच्छा ऋषभ पंत कीपर तो अच्छे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी, लोग पता नहीं कितना अग्री करेंगे कि ओपनिंग ऋषभ पंत से कराओ। अगर ऋषभ पंत ओपन करने नहीं आए तो वो मुश्किल में फंसेंगे। वन डाउन ना ओपन या फिर नंबर 5, फिर बिल्कुल नीचे चले जाइए, फिनिशर। हाँ, फिर बिल्कुल नीचे चले जाइए, फिर वो आयुष बदोनी के बाद आइए नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, बल्कि मैच खत्म करने के लिए। या तो अपने लिए वो रोल ले लीजिए कि मैं अच्छा फिर मैच फिनिश करूंगा, जो भी होगी पूरा करूंगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में फंसे हुए थे पूरे सीजन में, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए, और जैसे वो एक जकड़ के रखा जाता है ना जंजीरों में बांध करके। अच्छा, उसके लिए क्या होता है, ऋषभ फिर अपने कुछ वो रिवर्स स्वीप खेलने लगते हैं, कुछ वो करने लगते हैं, फिर वो विकेट उनका चला जाता है। तो उनको एक ओपनर की तरह जरूरी है, और उनको मिशेल मार्श अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, जो खुद एक ओवर में 20 रन बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, और लगातार चकता है। टीम ओवरऑल ऑन पेपर 10 में से क्या दे रहे हैं आप लखनऊ की टीम को नंबर? 5.5। ये अब तक का हमारे सीरीज का सबसे लोएस्ट स्कोर, जबकि मेरी अपनी टीम है, रिकॉर्ड हुआ है। और सफर प्लेऑफ जा रहे हैं, मुश्किल लग रहा है अभी के हाल में, मुश्किल लग रहा है। ये जो पेपर पे दिख रहा है इसके हिसाब से मुश्किल लग रहा है। पहले 4 मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 11 क्या बनेगा, उसी से पता चलेगा। ठीक है भाई, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है लखनऊ की टीम का सफर इस बार कैसा रहेगा, और कागज पर जो टीम जैसी दिख रही है, क्या प्रदर्शन उससे बेहतर होगा या उससे खराब होगा। और सर ने जो कहा कि ऋषभ पंत से ओपनिंग कराई जाए, भाई इस बात से कितना अग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।